ओम शांति। 3 महीने तक दुआई दो और सारी समस्याओं का हल पाओ कि 40वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जो भी अभी नई नई मनसा सेवा ग्रुप से आत्माएं जुड़ी है उनके लिए विशेष बात यह है कि अगर इस ग्रुप से जुड़े हो तो ध्यान रखना कि आपको जो भी चैलेंजेस बड़ी हैं उन्हीं के लिए विशेष शुभ भावना रखनी है, क्योंकि अगर तुम छोटी छोटी चैलेंजेस में ही उलझे पड़े हो, छोटी छोटी बातों में ही उलझे पड़े हो तो मनसा सेवा ग्रुप में टिकना संभव नहीं हो पाएगा। आपकी छोटी छोटी समस्याएं, देहरानी ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया, अरे आज तो बोला था ये सब्जी बनाना, आज ये सब्जी बना दी। अगर ऐसी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे पड़े हो तो तुम जीवन में बड़ी चैलेंज को भला कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे, कैसे विजेता बन पाओगे। तो तुम्हारा इस मनसा सेवा ग्रुप में आने का अर्थ है कि तुम बड़ी बड़ी चैलेंजेस के लिए आए हो, तो छोटी छोटी बातें आज से छोड़ दो। ये बहुत छोटी बातें हैं कि इसने मुझे रास्ते में मिला तो ओम शांति नहीं बोला, नमस्कार नहीं किया, उसके घर पे गया तो मुझे चाय पानी का नहीं पूछा। ये छोटी छोटी बातें जब तुम छोड़ोगे तभी तुम कुछ बड़े काम कर पाओगे। बड़े काम करने वाला इंसान जो होता है वह छोटी छोटी बातों की परवाह बिल्कुल नहीं करता है। तो आज जो आत्माएं अभी पिछले कुछ ही दिनों में जो जुड़ी है मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं, पुराने तो बहुत अच्छे लीडर बन गए हैं। जो आत्माएं शुरुआत से जो लिख रही है डायरिया, मनसा सेवा, दिन में 10-10 आत्माओं, 20-20 आत्माओं के लिए जो दुआ लिख रही है वो आत्मा तो पावरफुल हो चुकी है। लेकिन नई आत्माओं के लिए जो अभी जुड़े हैं उनके लिए विशेष संदेश है। अच्छा, जो नई आत्माएं चाहती है कि मैं भी अपने जीवन में कुछ कमाल कर दिखाऊं तो एक बात आज से छोड़नी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कामयाब हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एकदम सफल बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक ऐसा यादगार जीवन रहे कि जो भी इस जीवन को देखे तो इससे कुछ सीखने को मिले, तो एक काम आज से चालू कर दो। क्या काम चालू करना होगा कि कोशिश शब्द बंद कर दो। जो कहता है ना कि मैं कोशिश करूंगा कि इसको ठीक करने के लिए दुआ करूंगा, जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं कोशिश करूंगा इस काम को करने की, वह तो शुरुआत में ही असफल में मानता हूं। शुरुआत में ही असफल मानता हूं, क्योंकि जो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आईएएस का एग्जाम निकल जाऊंगा, जो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा इस समस्या से निकल पाऊंगा, अरे जो कोशिश करूंगा का अर्थ क्या हुआ? आप कभी खाने की कोशिश करते हो क्या कि मैं खाना खाने की कोशिश करूंगा, मैं पानी पीने की कोशिश करूंगा? कभी कहते हो क्या मैं पानी पीने की कोशिश करूंगा? जो कहता है ना मैं इस काम के लिए कोशिश करूंगा वो तो पहले से ही हारा हुआ है। अब मैंने दीदी बहन का जो ऑपरेशन था डॉक्टर को पूछा, 5 पैनल थे, मैंने कहा क्या क्या राय है आपकी? 2 डॉक्टर कहते हैं हम कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे निधि बहन का ऑपरेशन सफल हो। मैंने कहा इन दोनों डॉक्टर को पैनल से निकाल दो, ये तो पहले से ही हार मान चुके हैं। जो कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा यह काम में सफल होने की, वो कभी सफल नहीं होते हैं। मैंने बताया कि आप खाना खाने की कभी कोशिश थोड़ी करते, खाना सीधा खाते ही हो, पानी पीने की कोशिश नहीं करते, सीधा पानी पीते ही हो। चलो अगर आपको माउंट आबू लेकर जाना है, बाहर आपको निकाल दिया, बाहर बैठा दिया बस में, और बस वाला कहता है कि मैं तुम्हें पहुंचाने की कोशिश करूंगा, माउंट आबू पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो बैठोगे क्या बस में? कोई भी बस में नहीं बैठेगा। मैं किसी का ऑपरेशन होता है तब मैं उसको बोलूं कान में जाके मैं तुझे बचाने की कोशिश करूंगा, तो आधा तो कॉन्फिडेंस सामने वाले का पहला ही खत्म, उसको पता है मैं डूबने वाला हूं। ये क्या है कि कोशिश करूंगा, इस शब्द को छोड़ दो। सीधा एक ही चीज है, जैसे खाना खाने की कोशिश नहीं करते हो, पानी पीने की कोशिश नहीं करते हो, वो तो स्वतः ही बस अंदर से जुनून होता है कि होना ही है, हुआ ही पड़ा है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। आपका अगर बच्चा डूब रहा है पानी में तो आप क्या बोलोगे क्या सामने पास में खड़े होकर, अरे भाई रुक मैं कोशिश करूंगा? अरे सीधा खुद पड़ोगे उसको बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर बच्चा ही नहीं रहा तो जीवन ही क्या रहा। और उसमें भी अगर आपका पड़ोस का कोई बच्चा गिरा हो तो क्या बोलोगे? तो क्या तब शायद तुम बोलोगे मैं कोशिश करूंगा। हाँ,
अगर पत्नी डूबी हुई है तो क्या बोलोगे, वो मैं नहीं बोलना चाहता। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम दुआएं किसके लिए दे रहे हैं। दुआएं अगर अपना बच्चा है तो किस कैसी दुआएं हमारी है, दूसरे का बच्चा है तो हमारी दुआओं का तरीका क्या है। और यह हमें देखना होगा कि हमारी दुआओं के अंदर विश्व कल्याण की भावना हो, हमारी दुआओं के अंदर समभाव की कल्याण हो। एकदम ईमानदारी से उमंग उत्साह के साथ हमें क्या करना है, लक्ष्य को अचीव करना है। कोशिश शब्द को निकाल दो। कहते हैं कि जब एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं किसी ऊपर, तो पीछे वाली अगर सीढ़ी तोड़ दिया जाए, पीछे जहां आगे बढ़े हैं तो ऑटोमेटिक जीत निश्चित होती है। एक बार राजा के जो सैनिक थे दूसरी जगह जहां पे हमला करने जाते थे, दूसरे राजा की जीत प्राप्त करनी थी, लेकिन 3-4 बार वहां पे हार गए। तो फिर पूछा गया कि क्यों हार गए, कैसे करें जीत के लिए। तो सिर्फ एक काम किया कि जिस पुल से जा रहे थे सैनिक, जिस पुल को पार करके लड़ने के लिए जा रहे थे, जैसे ही वो हार जाते थे तो उसी पुल से वो वापिस आ जाते थे। लेकिन अब की बार क्या किया कि मंत्री ने कह दिया कि इस पुल को ही तोड़ दिया जाए। जैसे वो सैनिक आगे बढ़ गए, पीछे से पुल को तोड़ दिया गया। अब क्या था, अब तो सिर्फ मरना ही है या मारना है, जीतना ही है। यहाँ अब हारना, दोनों में से एक ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। यानी वो जीत के ही आए। कोशिश करने का अर्थ है कि या तो तुम न तो ठंडा पानी पे हो, न तुम गर्म पानी, तुम तो गुनगुने पानी में हो। तुम तो अपने हारने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करने वाले हो, मैंने तो कोशिश तो की थी ना, हर काम में बस मैंने कोशिश तो की थी ना। अरे क्या कोशिश की थी तुमने, कोशिश की ही नहीं। कोशिश तो सिर्फ हारने वाले लोगों के लिए डिक्शनरी में एक शब्द बन चुका है। जो जीतते हैं ना, उनके जीवन में कोशिश शब्द नहीं होता है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, फिर कोशिश शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है। जो व्यक्ति पहले कोशिश शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, कोई पढ़ाई पूरी करता है, कंपटीशन की पूरी तैयारियां 100% देके करता है, इसके बाद अगर वो उसको कामयाबी नहीं मिली है तो वो शब्द इस्तेमाल करता है कि भाई मैंने कोशिश पूरी की। तुम तो शब्द पहले ही कोशिश शब्द का इस्तेमाल करते हो, शुरुआत में ही शब्द का इस्तेमाल करते हो कि मैं कोशिश करूंगा ना इसके लिए ये करने की, मैं कोशिश करूंगा ना इसके लिए ये करने की। तो यह शब्द आपको छोड़ देना है। बस एक शब्द ध्यान रखना है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम बाप समान आत्मा हो, मनसा सेवा में जुड़े हो। कभी भगवान ने अपनी डिक्शनरी में शब्द लिखा कि मैं सतयुग लाने की कोशिश कर रहा हूं, नई दुनिया लाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें पवित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान कभी कोशिश शब्द का यूज करते हैं? परमात्मा सीधा कहते हैं मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा ही सही, प्यार से मानो तो ठीक, नहीं तो ठोक बजा के भी पवित्र बना के लेके जाऊंगा। नई दुनिया तो मैं आत्मा बना के ही जाऊंगी। भगवान क्या कहता है, नई दुनिया की कोशिश नहीं, नई दुनिया बनाऊंगा ही सही। तो हमारे बोल भी तो बाप समान है, हमारी बोल भी तो परमात्मा के समान है। हमारे अंदर की जो वाणी है वह भी तो विश्वास की वाणी है। तो इसलिए हमेशा से एक शब्द पकड़ लो कि बस होना ही है, हुआ ही पड़ा है। जिसको अभी केस हाथ में आया ठीक होना ही है। विक्रम भाई जी से कल बात हुई थी, जिनका कोई जो बहन है उनसे इंफॉर्मेशन ली तो उनके पाँव में भी मूवमेंट आने लग गया। आपने देखा होगा उनके फोटो पर हमने जिस तरह से काम किया था, उनके पाँव में सूजन आ गई थी काफी सारी, उनको इफेक्ट आ गया। जानकी वो बहन पूरी तरह से ठीक हो गई है, नम्रता बहन चलने लगी है, रेखा बहन का वो एक स्टोन था वो निकल। क्या बेहतरीन रिजल्ट्स है, क्योंकि उसमें हमने कोशिश की ही नहीं, सीधा काम किया, सीधा वर्क किया, सीधा प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए क्रियान्वित किया। तो आज से अगर तुम्हें जीवन के अंदर कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ पाना है, तो पहली बात तो क्या करनी है, छोटे छोटे चैलेंजेस को छोड़ दो, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो। इसने ये कहा, मुझे ये नहीं किया, मुझे नमस्कार नहीं, ये सारी बातें छोड़ दो। आप कहाँ छोटी बातों में अटके हो, आपका जीवन तो बड़े कार्यों के लिए हुआ है। और दूसरा शब्द कोशिश करना, कोशिश शब्द छोड़ दो। और तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए होनी चाहिए, कई बार तुम लोग डायरी लिख रहे हो भगवान के लिए, कि दुआएं लिख रहे हो, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके अंदर कहीं एक दिया जला हुआ है कि मेरा जीवन भी कब सुधरेगा, मेरे जीवन में
कब परिवर्तन आएगा, यानी मेरे जीवन के अंदर कब चेंजेस आएगा, यह भावना आपके अंदर चल रही है। और कई बार कुछ आत्माएं हताश भी हो जाती है, तो उनको मैं एक बात कहूंगा कि जिसको आत्मा को लगता है ना कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं लेकिन चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तुमको एक बात, एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाऊंगा कि सोच लो, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से कितनी बार हारा पता है आपको? 17 बार उसने हारा है, 17 बार हार स्वीकार करी है। सोचो उस मोहम्मद गोरी की जगह अगर आप होते, 3 बार हारे, 4 बार हारे, तो गली में अपने को लोग या बच्चे ही क्या कहते? अरे भाई तू पिट गया या 4 बार हार गया। और फिर अगर हिम्मत करके 5 बार मोहम्मद गोरी फिर गया, 5वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार तक जब हारा तो वापिस आया तो उसकी पत्नी और उसकी पत्नी की सहेलियां जो किटी पार्टी एंजॉय लेते हो कि अरे तेरा पति फिर पिट के आ गया, 11वीं बार फिर हार गया, काहे को जाता है वो? चलो ठीक था, 12वीं बार फिर प्रैक्टिस करे, फिर हारा, अपनी तो जान निकल जाती है। अगर आप उनकी जगह होते तो बोलते कि ये युद्ध लड़ना ही नहीं है। लेकिन मोहम्मद गोरी एक ही बार के मैं फिर एक बार और लड़ूंगा। 13वीं बार गया, 14वीं बार गया, फिर हार के आ गया। उसके पिता ने कहा तू मुंह काला करवाएगा क्या, इतनी बार हार गया है फिर भी तू वापस जा रहा है। लौटते हुए सैनिकों ने कहा कि हमारी पत्नियां कितनी विधवा हो चुकी है, कितने मर चुके हैं, और तुम वापिस बस फिर एक बार और। देखो उस मोहम्मद गोरी के अंदर क्या ताकत होगी, क्या जज्बात होगा, क्या विश्वास होगा। और 70वीं बार के बाद जब वो 18वीं बार गया तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। एक्चुअली में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी जीता नहीं, पृथ्वीराज चौहान हार गया, क्योंकि वो सोच के थक गया कि ये इंसान है कि क्या है जो बार बार सेना लेकर के आ जाता है। और जब वो जीत के गया तो सारे लोग क्या कहने लगे, गली मोहल्ले वाले कहने लगे कि वास्तव में किंग हो तो ऐसा हो, पत्नी कहने लगी कि पति हो तो ऐसा हो, पिता कहने लगा कि बेटा हो तो ऐसा हो। तो सोचो, जीत और हार के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होती है, खाली एक कदम का फासला होता है। क्या पता तुम आज के दिन ही दुआ लिखने वाले हो और कल ही तुम्हारा जीवन बदलने वाला हो। क्या पता कल तुम्हारा वह दिन हो जब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला हो। भगवान ने वह दिन और वह समय आपके लिए लिख लिया है, तो क्या पता वह दिन आए। और इसलिए तुम्हें बस एक ही चीज करनी है, कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अच्छे कर्म को नहीं छोड़ना है, अंदर से एक आवाज बोलना है, क्या फिर एक बार और डायरी लेके दुआएं लिखना चालू कर देना है। बिल्कुल हताश नहीं होना है। हर बार की तरह एक बार अंदर से आवाज हो जाए कि एक बार और, क्या पता वही एक बार और तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा अच्छा परिणाम लाने वाला हो, वह जिंदगी बदलने वाला हो। और वो जो नया दिन है वही आज हमें कुछ नई आत्माओं का स्वागत भी करना है। मनसा सेवा ग्रुप में शायद ऊपर से बहुत प्यारी आत्मा आने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि भाई जी क्या बता रहे हैं कि ऊपर से कोई आत्मा नीचे आने वाली है, कितनी जबरदस्त है। तो हाँ, एक प्रेमिला बहन हमारी ग्रुप के अंदर है, उनकी बहू का जो बच्चा जो होने वाला है, तो 2 बार किसी कारणवश नहीं हो पाया, बहुत इश्यूज आए और 10 साल हो गए। और काफी समय के बाद अभी उनके जो बहू है उनके फिर एक नई आत्मा उनके घर में आने वाली है, लेकिन काफी सारा डर का माहौल है, डॉक्टरों ने भी बता रखा है। और 4 दिन की ही डेट दे रखी है। और हमें यह शुद्ध संकल्प उनके लिए करने हैं कि अब की बार वो शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्माएं हैं, जो शायद लग रहा है कि मनसा सेवा ग्रुप के लिए स्पेशल आ रही है। क्या पता एडवांस पार्टी की भी आत्मा हो सकती है, क्योंकि उस आत्मा के गर्भ में रहते हुए मुरली का चिंतन होना, दुआएं सुनना, ये सारी चीजें पिछले 1-2 महीने से हो रही है, यानी वो आत्मा भी सुन रही है। कहते हैं ना कि इंसान जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद क्या सुधारने की कोशिश करते हो, बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से उसकी तैयारी या अच्छे संस्कार की चालू कर देनी चाहिए। तो जिस आत्मा ने 1.5-2 महीने पहले ही बात हुई थी, तो वो मोबाइल्स के दुआओं के संकल्प जो होते हैं वो सारे वीडियो उसको सुनाए गए थे, ताकि अब की बार
इतने सालों के बाद अब की बार नॉर्मल डिलीवरी हो, तो अभी 2 से 3 दिन का टाइम और डेट दी गई है। तो प्रज्ञा बहन के जो दो अंदर जो आत्मा है वो शुद्ध रीति से नॉर्मल तरीके से इस धरती पर अपना कदम रखे और पूरी धरती को भी पवित्रता के वाइब्रेशंस दे। वो परमात्मा की प्रिय आत्मा है, क्योंकि इतने समय से वो आत्मा सुन रही है, लेकिन अभी इस समय यानी क्योंकि डर तो रहेगा नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 बार ऐसा हो चुका है और करीबन 8-9 साल हो चुके हैं। तो बहुत समय के बाद वापस ऐसी स्थिति बनी है कि बच्चा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने फिर थोड़ा सा ऐसा बोला है, तो बहुत अटेंशन देने की बात है। तो आप सभी आत्माओं से दिल से अनुरोध है कि प्रज्ञा बहन के लिए जो विशेष वाइब्रेशन की दुआएं और उस आत्मा के लिए विशेष वाइब्रेशन की दुआएं कि जो आत्मा इस धरती पर आने वाली है, क्योंकि यह पहली आत्मा होगी जो मनसा सेवा के ग्रुप की दुआओं से आएगी। न जाने परमात्मा क्या क्या काम करवाने के निमित्त बना रहा है। इसलिए हम सब आत्माएं मिलकर इस प्रज्ञा बहन को नॉर्मल डिलीवरी हो, वो आत्मा बड़ी खुशी और प्रेम के साथ इस धरती पर आए और मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की विशेष दुआ और वाइब्रेशन इसके ऊपर पड़े। इसके पवित्र संस्कार सारे विश्व में एक खुशी और आनंद की किरणें फैलाने वाली बने। तो बिना देरी किए हमें प्रज्ञा बहन को ढेर सारे दुआओं के वाइब्रेशन देने हैं, क्योंकि शायद आज भी हॉस्पिटल में वो एडमिट लगभग हो गए हैं। तो हमें कल परसों 2 दिन जब भी है तो हमें मैसेज मिलेगा कि क्या रिजल्ट रहा। लेकिन हमारे अंदर 2 ही चीजें, हम कोशिश नहीं करते हैं, सीधा कर्म करते हैं। तो दुआएं देना चालू करो। प्रज्ञा बहन को नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चा सुंदर और स्वस्थ तरीके से वो आत्मा इस धरती पर कदम रखे। यह एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन मनसा सेवा ग्रुप जाना ही जाता है चैलेंजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो नई आत्मा है जो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। जो आत्मा कुछ बड़ा काम करना चाहती है वही आत्मा इस ग्रुप से जुड़े। तो उन आत्माओं के लिए यह ग्रुप सदा खुला है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे कुछ ऐसी ही घटनाओं के साथ, ऐसी बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम